हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल जेंटल डिवाइन सोल्स। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर, लव रीडिंग है, रिलेशनशिप रीडिंग है, आप देख सकते हो। और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार ले लेना रीडिंग देखने से पहले। उसी के साथ साथ लाइक करना वीडियो को ज़रूर फॉर एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन यू एंड मी। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। एब्सोल्युटली कलेक्टिव, जनरल, टाइमलेस, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। ओके आप मैरिड हो, आप डिवोर्स्ड हो, आप रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, जो भी आपका स्टेटस है, आप रीडिंग देख सकते हो। ओके राशियाँ मुझे जो भी इंट्यूटिवली पता चलेंगी मैं आपको बताऊंगी। लेटर्स भी आप प्रयास करूंगी आप तक पहुंचाने का, और रीडिंग्स तो मैं आपके व्यक्ति की यहाँ पर उजागर करूंगी जैसे जैसे वैक्स अपने आप को यहाँ पे शो करेगा। सबसे पहले एनर्जी है यहाँ पे आपकी एनर्जी, और आपकी एनर्जी ये है कि वैसे तो आप एक स्ट्रांग इंसान हो, एक इंटेलिजेंट इंसान हो, इंट्यूटिव इंसान हो, दूसरों का अच्छा करने वाले और कहीं ना कहीं सतमार्ग पे चलने की कोशिश करने वाले इंसान हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जब से आए हो तब से आपकी लाइफ मुझे डीरेल्ड दिखाई दे रही है, यानी कि पटरी से उतरी हुई दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रांग दिखा रहे हो खुद को, लेकिन स्ट्रांग रह नहीं पा रहे हो। बाहर वालों के लिए यही शो कर रहे हो दैट यू आर फाइन, यू आर एब्सोल्युटली ओके, यू आर मैनेजिंग इन एवरीथिंग। लेकिन सच ये है कि ये सब बाहरी तरफ से हो रहा है, अंदर से काफ़ी टूटे हुए और बिखरे हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ऑल दो यू हैव बीन ट्राइंग टू रिकलेक्ट योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप टूटे हुए हो, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि मरम्मत चालू है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके यू आर समबडी जो बहुत सेंसिटिव हैं, यू आर समबडी जो किसी को बेकार में परेशान नहीं करते हो। तो इस व्यक्ति से आपने कुछ कन्फ्रंटेशंस किए हैं, इसको समझाने की कोशिश भी की है, कहीं ना कहीं व्यक्ति आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा है, अपनी जिम्मेदारी रिश्ते की नहीं निभा रहा है, तो वो आपने थोड़े अपने कदम पीछे कर लिए हैं। आप ये सोच रहे हो कि नाउ आई हैव टू गेट बैक एंड लीव द स्टेज फॉर हिम और हर, लेट हिम और हर डू वट एवर दे वॉन्ट। तो आप कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को इस सिचुएशन से, इस ड्रामे से हटाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आपकी अपनी सैनिटी, आपकी अपने दिमाग के लिए, आपके अपनी वेलबींग के लिए ज़रूरी है। यहाँ मुझे जो राशा दिखाई दे रही है आपके व्यक्ति के लिए, वो मुझे फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, बॉटम में पाइसेस, एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा एंड अर्थ साइन में मुझे वर्गो दिखाई दे रहा है। लेटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेटर एच, लेटर सी, लेटर डी, लेटर जी, सी मैंने आपको बता दिया है, लेटर एफ, लेटर एच, लेटर पी, दैट्स इट फॉर नाउ। ओके और लेटर टी बी। अगर आपने लेटर से राशि से रेजोनेट किया है गुड, नहीं किया है तो एनर्जी सुनो। अगर एनर्जी से रेजोनेट करते हो तो भी रीडिंग आपके लिए। क्या है आपके व्यक्ति का यहाँ पे व्यक्तित्व, क्या हो सकता है आपके व्यक्ति की पर्सनालिटी? आपके व्यक्ति अच्छे दिखने वाले इंसान हो सकते हैं, वाकपटु हो सकते हैं, यानी कि बात करते हैं तो अच्छे से करते हैं, लेकिन इनका ना हाथी के दांत और दिखाने के, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के और नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये जिस तरीके के साथ समाज के साथ हैं, लोगों के साथ है, सोशल सर्कल के साथ है, उससे विपरीत आपके साथ है ये व्यक्ति। यानी कि थोड़ा अजीब बिहेवियर आजकल आपके साथ इनका मुझे दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति कभी कभी बहुत स्वीट हो जाते हैं, एकदम चाशनी जैसे, एकदम चिपचिपे, और कभी कभी ये व्यक्ति एकदम अक्खड़ हो जाता है, अपने हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से इस रिश्ते को चलाता आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपको ये डर है कि चलाता रहेगा, क्योंकि आपने बहुत समय से इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं देखा है। आप जब भी एक्सपेक्ट करते हो कि इस बार ये व्यक्ति आपके पास बदल के आएगा, ये बदल के लगता है कि आया है, पर कुछ टाइम बाद वही हो जाता है जो पहले होता था। आपके व्यक्ति किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र रोल में या किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी वेरी अथॉरिटेटिव, कुछ जिम्मेदारी का काम इन पे हो सकता है। आईटी में व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ इस तरह का जॉब मुझे दिखाई दे रहा है। एनीवे जॉब इज़ जस्ट अ हाईलाइट, नहीं भी अगर इससे रेजोनेट कर रहे हो तो एनर्जीज पे, जैसे कि मैं कहती हूँ, हमेशा फोकस करो। दिस पर्सन कैन बी हैव अ गुड बिल्ड, टॉल, अट्रैक्टिव एंड समबडी जिनको हो सकता है अपने लुक्स पे काफ़ी घमंड हो, यानी को ये लगता हो कि यार मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। इस पर्सन के आपसे पहले भी रिलेशनशिप रहे हो सकते हैं। इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल इनको आपसे बात करने की ज़रूरत है। फॉर सम रीज़न दिस पर्सन इज़ फीलिंग अ वेरी अर्जेंट नीड टू टॉक टू यू। इनका ऐसा मन कर रहा है कि फ़िलहाल इसी वक्त आपको शायद कॉल करें या मैसेज करें, इस तरह की, और कुछ समय से इनको ये चीज़ लग रही है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए। आई कैन ऑल्सो सी एन एलिमेंट ऑफ गिल्ट एंड सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन। ओके ऑल्दो दिस मे बी टू लेट फॉर यू, हो सकता है कि आप अभी इन्हें माफ़ ना करना चाहो, या हो सकता है कि यू आर डन विद द काइंड ऑफ बिहेवियर दिस पर्सन हैज़ बीन शोइंग। लेकिन इनके लिए ये रियलाइजेशन कुछ ऐसी सी है कि जिस सिर्फ आपसे आके बात करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा आगे पीछे का नहीं सोचा है।
बहुत ज़्यादा इन्होंने इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे एंड ऑल दैट, बट समवेयर इनको आपको देखना है, इनको आपसे मिलना है, इनको आपसे कुछ बातें करनी है। ओके, डेफिनेटली इस व्यक्ति को थोड़ा नींद में प्रॉब्लम है आजकल, एंड आई थिंक डाइजेशन का भी इशू दिखाई दे रहा है मुझे, एज इफ समथिंग इज रॉन्ग विद द स्टमक, एज इफ देयर इज नो एपेटाइट एंड देयर इज नो स्लीप। वजह क्या है, वजह इनको भी नहीं पता है। समवेयर ये बहुत डाउन द माउथ फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इनको एंग्जाइटी जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। नाउ ये व्यक्ति अपने लाइफ को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके बिना। हो सकता है इन्होंने इस लाइफ का चुनाव खुद किया हो, आपके बिना रहने का चुनाव इन्होंने खुद किया हो। ये इन्हीं का डिसीजन हो कि इन्हें दूर जाना है, अलग रहना है, आपको छोड़ना है, या फिलहाल आपसे बात नहीं करनी है, या ऑन एंड ऑफ रखना है, हॉट एंड कोल्ड, इनका डिसीजन है। लेकिन ये अपने डिसीजन से खुश नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन इन्होंने ले तो लिया, बहुत बड़े बड़े इन्होंने दावे कर तो दिए, आपको दुखी भी कर दिया। अच्छा, इस बार फ़र्क ये है, हर बार ये ऐसा करते हैं तो आप उतने ज़्यादा निराश नहीं होते हो, आप फिर भी होप रखते हो उनके साथ रियूनियन की। इस बार जो उन्होंने किया उससे आपकी होप टूट गई है, तो उनको ये पता है कि इस बार आप वो व्यक्ति नहीं हो जो पहले हुआ करते थे। समथिंग हैज़ चेंज्ड। इनको ये लग रहा है कि आप में कुछ बदल गया है, आप किसी तरीके से बदल गए हो, और वो इसलिए इनको लग रहा है क्योंकि अब की बार आपका ऑरा बहुत डिफरेंट है। अब की बार आपकी तरफ से जो खामोशी है ना, वो बहुत ज़्यादा ही खामोश है क्योंकि कोई तरह का भी आप कनेक्ट करने की शायद कोशिश नहीं कर रहे हो सकता है आपने स्टार्टिंग में जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो ये थोड़ी बहुत कोशिश की हो, लेकिन उसके बाद आपने नहीं की, जबकि आप ऐसा नहीं करते हो। तो इनको इस बार का सन्नाटा अलग लग रहा है, इस बार का आपका ऑरा अलग लग रहा है, आपकी पर्सनैलिटी इस बार बहुत स्ट्रांग लग रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि हर बार की तरह जो इनके ड्रामे रहते हैं वो शायद आप इस बार बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसी एक क्रीपी सी फीलिंग इस इंसान को आ रही है कि शायद आप इस बार कुछ डिफरेंट चाहते हो, आप कुछ बदलाव चाहते हो। नाउ इनको आपकी उस स्ट्रॉन्ग साइड की आदत नहीं है बिल्कुल भी, इन्होंने कभी स्ट्रॉन्ग साइड से डील नहीं किया है। जो इनको आपकी तरफ से इंट्यूशंस आ रही हैं, दिस पर्सन ही और शी डज नॉट नो हाउ टू डील विद इट, तो इसलिए भी इनको आपसे कनेक्ट करने में डीले हो रहे हैं। बिकॉज ये जो कहेंगे तो इनको ये पता है, लेकिन आप क्या कहोगे वहाँ से ये नहीं पता है। इनका रिएक्शन क्या होने वाला नहीं पता है, लेकिन आपका रिएक्शन क्या होने वाला है इनको नहीं पता है। ओके, क्योंकि आप हर बार की तरह प्रिडिक्टेबल जब हरकतें नहीं कर रहे हो, प्रिडिक्टेबल जब आपका एटीट्यूड नहीं है जो पहले हुआ करता था, जो ये प्रिडिक्ट कर लिया करते थे आसानी से, तो फिर जो आप कहोगे वो भी अनप्रिडिक्टेबल ही होगा, है ना। उसमें भी ये नहीं सोच सकते हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये आप इनके प्रो ही रहोगे, या आप इनकी तरफ से ही बोलोगे, या आप इनकी बात इजीली मान लोगे। नर्वस दिख रहा है मुझे आपके व्यक्ति फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज और हर लाइफ, वरना यूजुअली आप ही बंच ऑफ नर्व्स रहते हो उस रिलेशनशिप में। इस बार ये नर्वस फील कर रहे हैं क्योंकि आपने इस बार जिस तरह का एटीट्यूड इनको दिखाया है, दैट इज अनएक्सपेक्टेड, एंड दिस गाय हैज और गर्ल हैज नेवर डेल्ट विद दैट एटीट्यूड इन द पास्ट। ये इनको अट्रैक्टिव भी लग रहा है, आपका इस तरीके से बिहेव करना कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इन्हें अट्रैक्ट भी कर रही है। पर्सन इज लाइक क्रशिंग ऑन इट। ओके, जो चीज़ आपकी इस बार अलग है, डिफरेंट है, सख्त है, जिस पर्सनालिटी से इन्हें नुकसान हो रहा है आपकी, क्योंकि आप पैचअप करने नहीं आ रहे हो, ऑन वन साइड इट इज़ हर्टिंग हिम और हर, ऑन द अदर साइड दे आर ऑल्सो वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट और ऑफ योर्स। ये स्ट्रेंथ से अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। उस तरह मन में कह रहे हो कि अच्छा इसको भी मतलब अब देखो कितना एटीट्यूड आ गया है, जो भी है, मतलब समवेयर अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं और डेस्परेट भी फील कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ओके, इन्हें भी नहीं समझ में आ रहा कि ये ऐसा क्यों महसूस कर रहा है, इनके लिए भी ये कुछ नई सी बात है, अब नई अनप्रेजेंट ऐसे हालात हैं जो कि पहले हुए नहीं हैं, तो डेफिनेटली फीलिंग डिफरेंट है। नींद की दिक्कत आपको भी हो सकती है, या फिर आपको उस व्यक्ति के सपने बहुत आ रहे हैं, या फिर आपको सपने आ रहे हैं, आपको पता है कि पूरी रात आपने इनको याद किया है, सपनों में चले, बट सुबह उठ के आपको एग्जैक्टली वो चीज़ याद ना हो, ये भी हो सकता है। बस ये कंटेक्स्ट याद हो कि हाँ इनका कुछ सपना आया था। मुझे आप दोनों साइकिक लेवल पे, ओके, कह लो ड्रीम्स के लेवल पे कह लो, सबकॉन्शियस लेवल पे कह लो, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते नज़र आ रहे हो। यानी कि आपके कॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि आप ये चीज़ कर रहे हो, पर आपकी सोल्स कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हैं। व्हेन यू गाइज आर स्लीपिंग, व्हेन यू बोथ आर अलोन, वो भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं, आप भी इस चीज़ को फील कर रहे हो, देयर इज सम कनेक्शन। हाँ, बोल नहीं रहे हो, आप भी इस बार बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं कर रहे हो, लेकिन यू कैन फील दैट अनसेड एनर्जी। आपको ये भी पता है कि ये आपको आजकल बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो इंट्यूशन हो जाती है। आपकी इंट्यूशन इनको लेके बहुत स्ट्रांग है, पहले भी आपकी जो इंट्यूशंस कुछ रही हैं इस रिश्ते में इनको लेके वो सही रही हैं। आपको पता है कि जब ये व्यक्ति बीमार होता है या दुखी होता है या आपको मिस करता है या एंग्शियस होता है, तो किस तरह की फीलिंग आपकी तरफ आती है, और आप उसको फील कर सकते हो अभी। समवेयर आपको ये विश्वास है कि व्यक्ति आएगा।
चाहे चीज़ें कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, क्योंकि आप फील कर सकते हो उस चीज़ को। एंड यू नो, ये सच भी है, ये सच भी है। इस बार आपकी तरफ से जो भी व्यवहार रहा है उसका एक्सपीरियंस आपके पार्टनर के लिए बहुत डिफरेंट है, ये उसकी तरफ अट्रैक्टेड है एंड कहीं ना कहीं आपसे मिलने के, आपसे बात करने के या आप तक रीच आउट करने का व्यक्ति बहाना ढूंढ रहा है। बहाना मिल नहीं रहा है इसको, क्योंकि बहाना मारे क्या 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 बहाना बोले। ओके, कुछ इसको मीनिंगफुल नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है इसको जो उसको लगे कि आप पकड़ नहीं लोगे। इसको पता है कि इट विल बी वेरी वेरी ऑब्वियस जब आप ये आपके पास आएंगे। इनको वो ऑब्वियस चीज़ हटानी है, इनको ऑब्वियस नहीं दिखाना है कि आपसे पैचअप करने के लिए आया है। तो ये कुछ तरह का बहाना ढूंढ रहा है, शायद कोई बहाना है भी, मे बी कोई स्पेशल ओकेजन आ रहा है या फिर किसी दोस्त के थ्रू आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर सडनली हो सकता है कि इनका कोई दोस्त या दोस्ती यानी कि या तो मेल फ्रेंड या तो फीमेल फ्रेंड सडनली आपके कनेक्शन में आए हो आपके साथ। मे बी आप उसको जानते हो पर बहुत टाइम से बात ना हुई हो, लेकिन अभी वो कहीं ना कहीं आपका मूड भापने की कोशिश कर रहे हैं, या मे बी वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो उनसे बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं। मे बी वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या चाह रहे हो सकता है वो आपको डरा रहे हो कि आपका व्यक्ति मूव ऑन कर रहा है या उसने आपको छोड़ दिया है या आपका हालचाल लेने की कोशिश कर रहा हो। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति उन्हीं के द्वारा भेजा गया हो सकता है जो कि आपसे पता करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट आर यू अप टू, आपका मूड कैसा है, आप सोच क्या रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो या आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे हो। समवेयर मुझे एक कॉमन फ्रेंड, एक कॉमन व्यक्ति ये कुछ करता हुआ नजर आ रहा है, और अगर तक ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि ये कोई आपके साथ टच में आए, इनका कोई आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड। सो दैट एज आई सेड कि इनको आपसे पैचअप तो करना है, आपसे बात भी करनी है, लेकिन बहुत ही क्लीनली करनी है, बहुत ही क्लीन तरीके से करनी है। ओके, ज़्यादा रायता फैला के नहीं करनी है, बहुत ऑब्वियस करके नहीं करनी है, और उसी की कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके व्यक्ति की तरफ से मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये तो चलो जो करना था कर चुके पास में, और अब जो करने वाले हैं वो भी आप जानते हो, मैं आपको बता रही हूँ क्या करने वाले हैं। पर आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए यूनिवर्स क्या कह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको इस बार हार्ड स्टैंड लेना चाहिए। आपने अपने आप का जो भी ऑरा मेंटेन किया है अब तक, आपको वो मेंटेन रखना चाहिए। समवेयर आपका व्यक्ति बैक फुट पे है और आपको उसे कुछ समय के लिए बैक फुट पे रखना भी चाहिए। हल्के में सस्ते में उनको मत छोड़ो, ठीक है। और थोड़े इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखो। आप बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हो, इमोशनल से ज़्यादा भी मैं सेंसिटिव बोलूँगी। हर बात आपके व्यक्ति कहीं भी आपको याद है, हर चीज़ आपको हर्ट करती है, हर चीज़ से परेशान हो जाते हो, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, ठीक है, जबकि आप अपने व्यक्ति की सीरत और फितरत जानते हो। आपके लिए गाइडेंस यही है दैट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। ओके, इस रिलेशनशिप को सिर्फ इमोशनल एंगल से आपको नहीं देखना चाहिए, इस रिश्ते को आपको प्रैक्टिकल तरीके से भी देखना चाहिए। लुक एट बोथ ऑफ यू एज डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, ओके, नॉट द पीपल जो एक दूसरे के साथ कार्मिकली एंटैंगल्ड है, नहीं, ऐसे मत देखो, तभी कोई सोल्यूशन निकल सकता है इसका। आपको अपनी तरफ से इस व्यक्ति को थोड़ा सा स्टर्न तरीके से ही डील करना है अभी। ऑफकोर्स आपसे बात करने आए तो आप उनसे बात कीजिए, लेकिन फिर भी डोंट गेट इनटू दैट फ्लो ऑफ इमोशंस कि बस इनको आपने देखा और आप रो पड़े और पैचअप हो गया बिना किसी भी पास्ट की चीज़ को अकाउंटेबल ठहराए बिना। बस ये गलती मत करना। यही आपके लिए एक गाइडेंस मुझे फील हो रहा है जो आ रहा है यहाँ पे। ओके, ये आज की रीडिंग थी आपके व्यक्ति की। ज़रूर से रीडिंग को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करने तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।